हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेरियस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा एकदम चुन्नू मुन्नू सा ये चैप्टर है, कुछ नहीं है, बस लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसकी एक तरीके से ये समरी है, एक तरीके से ये उसका रिवीजन है। तो मेक श्योर कि इस लेक्चर को देखने से पहले आपने प्रीवियस वाला चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से समझा हो, तभी आज की क्लास में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर देख लिया तो फटाफट से अपन शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सामने एक डिफरेंस बिटवीन का टेबल, 4 इसमें कॉलम है। पहला है डिफरेंस का, दूसरा है प्रॉमिसरी नोट, तीसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चौथा है अपना चेक। ठीक है, पहला क्या है प्रॉमिसरी नोट, फिर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फिर तीसरा क्या है चेक। यहाँ पे क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो एक एक करके अपन डिफरेंसेस के पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पार्टीज का। तो हम सभी को पता है प्रॉमिसरी नोट में होती है 2 पार्टीज, दैट इज मेकर और पे। कौन कौन? मेकर और पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होती है 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। ठीक वैसे ही चेक में भी होती है 3 पार्टीज, क्या क्या? ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। बट यहाँ पे हम ड्रॉई को क्या बोल देंगे? बैंकर बोल देंगे। तो थोड़ा एक अलग से हमको समझ में आएगा, हालांकि बात एक ही है, ड्रॉई भी बोलोगे लिखोगे तो सेम ही इफेक्ट निकल के आने वाला है। तो चेक में कितनी? 3 पार्टी, क्या क्या? ड्रॉअर, बैंकर, पे। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज नेचर। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये है एक अनकंडीशनल प्रॉमिस। प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक अनकंडीशनल प्रॉमिस, जहां पे मेकर बोलता है कि मालिक मैं आपको कुछ समय बाद इतना इतना पैसा देने का प्रॉमिस करता हूं। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? नेचर है। ये क्या है? अनकंडीशनल प्रॉमिस है, जो मेकर बोलता है कि हम पेई को पैसा दे देंगे। वेयर एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये है एक अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर, जो हम बोलते हैं कि भैया आपको इस तारीख को इतना इतना पैसा देना है। तो ये क्या है? ऑर्डर। पहले वाला क्या था? प्रॉमिस था, जहां सामने वाला खुद बोल रहा है कि हम आपको इतनी तारीख को दे देंगे, और दूसरे केस में बिल ऑफ एक्सचेंज में हम बोल रहे हैं कि आपको इतनी तारीख को देना पड़ेगा। वैसे ही चेक क्या है? चेक हम बैंकर के ऊपर ड्रॉ करते हैं कि जब भी हम भैया डिमांड करेंगे ये हमारा काम हो जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। आगे आते हैं अपन थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है प्रॉमिसरी नोट में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जरूरी है अगर पेबल आफ्टर साइट है, और चेक में भी एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। सिंपल। लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी भैया मेकर के ऊपर आएगी प्रॉमिसरी नोट के केस में, वो भी प्राइमरी और एब्सोल्यूट, यानी पहली ही लाइबिलिटी इसके ऊपर है और पूरी ही लाइबिलिटी इसके ऊपर है, किसी को आगे अब ट्रांसफर नहीं कर पाएगा मेकर। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉअर इज कंडीशनल एंड सेकेंडरी अपॉन नॉन पेमेंट ऑफ ड्रॉई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉअर की लाइबिलिटी क्या है? सेकेंडरी, यानी पहली लाइबिलिटी किसके ऊपर है? ड्रॉई के ऊपर है। जब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, जब ड्रॉई जो है पेमेंट नहीं कर पाएगा, तब लाइबिलिटी आएगी ड्रॉअर के ऊपर, यानी ड्रॉअर की लाइबिलिटी क्या है? सेकेंडरी है और कंडीशनल है। कंडीशन क्या है? कि जब भी जो ड्रॉई है वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तब। ठीक वैसे ही चेक के केस में भी जो ड्रॉअर है उसकी भी लाइबिलिटी क्या है? कंडीशनल और सेकेंडरी है, बट किसके ऊपर? बैंकर के ऊपर। जब भी बैंकर पेमेंट नहीं कर पाएगा अपॉन नॉन पेमेंट बाय द बैंकर, तब ड्रॉअर के ऊपर लाइबिलिटी यहां पे आएगी। आगे नोटिस ऑफ डिसऑनर। तो नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी नहीं है प्रॉमिसरी नोट के केस में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जरूरी है, चेक के केस में भी जरूरी नहीं है। पेबल पे आते हैं तो पेबल ऑन डिमांड, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। तो ये तो तीनों सेम हो गया। तो अंतर क्या हुआ? अंतर ये है कि चेक को हम बियरर भी बना सकते हैं ऑन डिमांड, वेयर एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है प्रॉमिसरी नोट और अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों को हम बियरर ऑन डिमांड नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा है, कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड और इवन आफ्टर सर्टेन पीरियड। यहां पे भी सेम, ऑन डिमांड और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड, यानी डिमांड पे तो कर सकते बट बियरर को नहीं, किसी ना किसी का नाम लिखा होना चाहिए, ऑर्डर पे ही यहां पे होगा। वेयर एज चेक जो है बियरर को भी हम कर सकते हैं डिमांड पे। क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग हमको पता है सिर्फ और सिर्फ चेक में ही क्रॉसिंग पॉसिबल है, बाकी दोनों केस में पॉसिबल नहीं है, क्रॉसिंग होती ही नहीं है। नेक्स्ट इज नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसऑनर। अगर डिसऑनर हो जाए तो क्या नोटिंग प्रोटेस्टिंग की जरूरत है? तो भैया प्रॉमिसरी नोट में नहीं है, चेक में भी नहीं है, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हाँ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जरूरत है। ग्रेस पीरियड चेक में नहीं दिया जाता है, वेयर एज इन दोनों केस में, यानी प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस पीरियड होता है। स्टैंपिंग की जरूरत चेक के केस में नहीं होती है, बट प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होती है? कंपलसरी है। प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है? स्टैंपिंग कंपलसरी है। आगे आगे और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अपना जो चैप्टर है खत्म होता है, एक बार फट से रिवाइज कर लेते, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। पहला क्या है? पार्टी। प्रॉमिसरी नोट में 2, चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी? 3। यहाँ पे क्या? मेकर पे, यहाँ क्या? ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। यहाँ पे क्या? ड्रॉअर, पे और एक हो गया अपना बैंकर। नेक्स्ट है नेचर। नेचर क्या है? अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल ऑर्डर, और ऑर्डर किसको देंगे? बैंकर को देंगे। एक्सेप्टेंस क्या है? जरूरी नहीं है, किसमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जरूरी हो जाता है, प्रॉमिसरी नोट में नहीं है, और चेक में भी जरूरी नहीं है। लाइबिलिटी क्या है? मेकर के ऊपर है, प्राइमरी और एब्सोल्यूट। यहाँ पे क्या है? ड्रॉअर के ऊपर है क्या? सेकेंडरी अनकंडीशनल। यहाँ भी ड्रॉअर के ऊपर सेकेंडरी अनकंडीशनल। नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी नहीं है, जरूरी है, जरूरी नहीं है। पेबल क्या है? ऑन डिमांड, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड। यहाँ पे बियरर भी ऑन डिमांड, यहाँ पे बियरर पे ऑन डिमांड नहीं होगा। फिर क्या है? क्रॉसिंग चेक में होता है, बाकी दोनों में नहीं होता है। नोटिंग प्रोटेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ हमको कहाँ करना है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करना होता है, प्रॉमिसरी नोट और चेक में नोटिंग प्रोटेस्टिंग नहीं होता। ग्रेस पीरियड चेक में नहीं होता है, प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होता है। स्टैंपिंग,
स्टैंपिंग तो भैया कंपलसरी है, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चेक में स्टैंपिंग ठप्पा लगाने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो लो जी भैया, रिवाइज भी हो गया और आई होप आपको याद भी हो गया होगा। तो इसी के साथ इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं रैप अप। आई होप कि आप 21 लाइक का टारगेट जो है फटाफट से पूरा करवा दोगे। जैसे ही आप पूरा करवाओगे, वेरी नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर की आने वाली वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।